विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने विधायक हरमीत सिंह को एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। हरमीत सिंह पर धोखाधड़ी, दुष्कर्म समेत आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए हरमीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया था और उसके बाद उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। तभी से उसकी तलाश जारी थी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने पठानकोट के सिटी गैस एजेंसी का निरीक्षण किया। उन्होंने एजेंसी के मालिक को चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की कमी या समस्या को सरकार दूर करेगी, लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। इस बीच पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 किलो हेरोइन बरामद की गई। सत्ताईस 28 मार्च को चंडीगढ़ के सुखना लेक पर सूर्य किरण टीम का एयर शो आयोजित किया गया। प्रशासन ने एयर शो के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। बिना पास एंट्री पर रोक लगाई गई। 24 मार्च से चंडीगढ़ टूरिज्म एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी। इसकी कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति होगी और हर दिन केवल 10,000 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के लुधियाना पहुंचेंगे, जहां सीएम दोपहर करीब 1 बजे नानकसर साहिब गुरुद्वारे पहुंचेंगे। गुरु घर में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि श्री नानकसर साहिब सिख श्रद्धालुओं का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सीएम के इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा सशक्तिकरण उद्यमिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। विभाग के राज्य मंत्री गौरव गौतम भी शामिल हुए। युवाओं के रोजगार और कौशल विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने आईटीआई से पास हुए प्रशिक्षुओं को डेटा राज्य के उद्योग संस्थाओं को देने के लिए डिजिटल पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। अंबाला में छेड़छाड़ मामले में जेल से बाहर आए आरोपी ने रंजिश के तहत पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला किया। पीड़िता के पिता का हाथ कट गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच तेज कर दी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी के पास से 4.5 किलो अफीम बरामद की गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10.5 लाख रुपए है। आरोपी शामली से अफीम लाकर कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच दीपक कंबोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कंबोज ने एक बड़े ही मिशन का खुलासा किया, जो लाखों दिव्यांगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें अपने निवास पर सम्मानित किया और उनके कार्यों की तारीफ भी की। भिवानी में 11वीं
हरियाणा एनसीसी बटालियन की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया कि अब एनसीसी केवल परेड तक सीमित नहीं, बल्कि ये ड्रोन तकनीक, स्टार्टअप और साइबर शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने बदलते समय में युवाओं को तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता बताई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में 144 बेड वाले गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले एमपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब महिलाएं बिना किसी डर के काम करने के लिए निकलती हैं और बेहतर उन्हें माहौल मिलता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टार्टअप उद्यमियों और निवेशकों के साथ संवाद करेंगे, जिससे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ये पार्क GIDA के सेक्टर 7 में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। वही टेक्नोलॉजी पार्क के शुरू होने से गोरखपुर में IT सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया। यूपी में अब 26 के साथ ही 27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होगा। मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएम योगी ने फैसला लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में 3 दिवसीय राज्य जनजाति महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और विकास से जुड़ी कई प्रस्तुति पेश की जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जनजाति समाज संस्कृति का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन परंपराओं का एक उदाहरण है। प्रदेश सरकार जनजाति समाज को केवल एक वोट बैंक नहीं समझती। उत्तराखंड में जनजाति समाज के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई विभागों से जुड़े 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लोक निर्माण विभाग में एशियाई विकास बैंक समर्थित पुल सुधार परियोजनाओं के करोड़ों टेंडर को मंजूरी दी गई। न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए वाहन खरीद पर सॉफ्ट लोन की सुविधा दी गई। चैत्र नवरात्रि की आज अष्टमी। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी को मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। आज मां अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है। महागौरी की पूजा और उपासना करने से भक्तों के सभी तरह के रोग और कष्ट दूर होते हैं। चैत्री नवरात्रि के 8वें दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में भक्त आरती में शामिल हुए। भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ माता की आरती कर जयकारे लगाए। नवरात्रि के 8वें दिन दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में भक्त मां के दरबार पहुंचे। भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ मां की पूजा अर्चना की। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए।
इसमें IVF RT 3.0 के लिए 1800 करोड़ रुपए, संशोधित उड़ान योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपए और 2030 से 35 के पर्यावरण संरक्षण को भी मंजूरी मिली। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच दिल्ली में केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ताज़ा हालातों को लेकर जानकारी दी। ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों से अमेरिका से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता बल्कि संघर्ष का स्थायी अंत चाहता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर एक साथ हमला किया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करते हुए दावा किया है। ईरान ने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ईरान ने कहा कि ये कार्रवाई फारस की खाड़ी के पास की गई। ईरान ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया जिसमें एक विमान को मिसाइलों के चपेट में आते और जलते हुए देखा जा सकता है।